कुबेर बन जाओगे यदि बाबा। देखो इसी कारण कहते महादेव के मंदिरों में ज्यादा प्रकाश नहीं रहता, और कोई प्रकाश कर दे जाकर तो हमारे महादेव बड़े गदगद हो जाते हैं। हम आपको आगे कथा सुनाएंगे, परसों की कथा में पिंगल लोचन कुबेर की, जिसका पहले फकीर था, गरीब था, नाम था गुणनिधि, किंतु गुण एक भी नहीं था। किंतु मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस गुणनिधि फकीर को मेरे महादेव ने धरती का कुबेर बनाया। तो भैया वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। ऐसे महादेव की 7 बार आरती का विधान यहाँ पर लिखा गया है श्री शिव महापुराण में। सूत जी महाराज, अब देखिए, सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को, नंदीश्वर महाराज व्यास जी को अब कौन सी कथा में ले गए, तो सबने इच्छा जाहिर की, प्रभु अब बाबा के जरा विवाह की कथा भी तो बताइए कि बाबा ने कैसे पार्वती जी के संग विवाह किया, और पार्वती जी के संग विवाह करने के बाद बाबा फिर रहे कहां। तो देखिए कल की कथा जो पूरी की पूरी बाबा, आज की कथा तो विवाह की, कल बाबा शादी के बाद कहां आए थे, विवाह के बाद काशी, क्योंकि ससुराल में रहे ना बहुत दिन। तो पार्वती की बहनों ने कहा देख तेरे पति के पास तेरा खुद का घर भी नहीं है, तो फिर कहा आए थे बाबा, कैलाश की उत्तंग शिखरों को त्याग कर काशी विश्वनाथ। तो लिखा हुआ है कि भगवान देवादिदेव महादेव के विवाह का वर्णन आज सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे। भगवान के विवाह तो मां के साथ बहुत हुए, किंतु सती के साथ बाबा का एक विवाह हुआ। और यहां पर लिखा है सती किसकी बिटिया थी, दक्ष की। कि तज्जटाया समुद्भूतो वीरभद्रो महाबला पूर्व भागेन देवर्षे महाभीमो गणाग्रणी। देखिए अब यहां पर दर्शन करिएगा, सती किसकी बिटिया है, दक्ष की। और दक्ष का मतलब होता है चतुर। याद रखिएगा, कथा दक्षों का विषय नहीं, कथा चतुरों का विषय नहीं। इसी कारण गोस्वामी जी ने लिखा है कथा कौन सुन सकता है, कथा सुनने के बाद कृपा भी किस पर होती है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, कृपा करे है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कौन गया साथ में, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। दक्ष की बिटिया थी कौन, सती। दक्ष
दक्ष का मतलब होता है चतुर। और कथा भैया चतुराई का विषय नहीं है। जो लोग पूछते हैं ऐसा क्या हुआ, ऐसा कहाँ लिखा है, ये क्यों होता है, तो याद रखिएगा फिर वो भगवान तक कभी पहुंच नहीं सकते। भक्ति हमेशा सरल व्यक्ति को ही प्राप्त होगी। क्या हम लोग क्या करते, बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद, डिग्रियां टांगने के बाद कहते हैं आई एम वेरी एजुकेटेड। इसी कारण हम भगवान को नहीं मानते। भगवान हो तो सिद्ध करो। भैया देखो, पढ़ते हो जब आप मैथमेटिक्स का कोई सवाल हल करते हो तो वहां पर भी कभी कभी टीचर कहते हैं ना, माना कि कोई संख्या बराबर x होता। पढ़ाई की है ना, सभी ने तो की हो। और बड़े 7वीं 8वीं में यही बताया जाता। तो वहां पर कभी नहीं पूछा टीचर से कि माना कि कोई संख्या x कहां से आई, क्यों मान लिया। इसी प्रकार जो लिखा है शास्त्रों में, शिव पुराण में, वो मानना ही पड़ेगा। और कोई पूछे कहां से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो जाओ भैया शंकर जी से पूछ लो। कहां जाना पड़ेगा, बोले कैलाश। बस में हो तो चले जाओ।